श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण द्वादश स्कंध अथ सप्तमोऽध्याय। अथर्ववेद की शाखाएं एवं पुराणों के लक्षण। सूत उवाच। अथर्ववित सुमन्तुश्च शिष्यमध्यापयत स्वकां संहितां सोऽविपथ्याय वेददर्शाय चोक्तवान्। शोक्लायनिर्ब्रह्म बलिर्मोदोषः पिप्पलायने वेददर्शस्य शिष्यास्ते पथ्यशिष्यानथो शृणु। कुमुदशुनको ब्रह्मण जाजलीश्चाप्यथर्ववित बभ्रूशिष्योऽथाङ्गिरस सैन्धवायनैव च अधीयेतां संहिते द्वे सावर्ण्याध्यास्तथा परे। नक्षत्रकल्पशान्तिश्च कश्यपाङ्गिरसादय एते अथर्वणाचार्या शृणु पौराणिकान् मुने। त्रय्यारुणि कश्यपश्च सावर्णिरकृतव्रणः वैशम्पायनहारितो षड्वै पौराणिका इमे। अधीयन्तवा व्यासशिष्यात् संहितां मत्पितुर्मुखात् एकैकामहमेतेषां शिष्यः सर्वः समध्यगाम्। कश्यपोऽहं च सावर्णी रामशिष्यो कृतव्रणः अधीमहि वा व्यासशिष्याच्च तस्त्रो मूलसंहितः। पुराणलक्षणं ब्रह्मण महर्षिभिर्निरूपितं शृणुष्व बुद्धिमाश्रित्य वेदशास्त्रानुसारतः। सर्गो स्यात् विसर्गश्च वृत्तिरक्षान्तराणि च वंशो वंशानुचरितं संस्था हेतुरुपाश्रयः। दशर्भिर्लक्षणैर्युक्तं पुराणं तद्विदो विदुः केचिदं पंचविधं ब्रह्मण महदल्पव्यवस्थया। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, मैं कह चुका हूं कि अथर्ववेद के ज्ञाता सुमंतु मुनि थे। उन्होंने अपनी संहिता अपने प्रिय शिष्य कबंध को पढ़ाई। कबंध ने उस संहिता के दो भाग करके पथ्य और वेद दर्श को उसका अध्ययन कराया। वेद दर्श के 4 शिष्य हुए, शोक्लायनी, ब्रह्मबली, मोदोष और पिप्पलायनी। अब पथ्य के शिष्यों के नाम सुनो। शौनक जी, पथ्य के 3 शिष्य थे, कुमुद, शुनक और अथर्ववेत्ता जाजली। अंगिरा गोत्रोत्पन्न शुनक के 2 शिष्य थे, बभ्रू और सैंधवायन। उन लोगों ने 2 संहिताओं का अध्ययन किया। अथर्ववेद के आचार्यों में इनके अतिरिक्त सैंधवायन के शिष्य सावर्ण्य आदि तथा नक्षत्र कल्प शांति कश्यप आंगिरस आदि कई विद्वान और भी हुए। अब मैं तुम्हें पौराणिकों के संबंध में सुनाता हूँ। शौनक जी, पुराणों के 6 आचार्य प्रसिद्ध हैं, त्रय्यारुणि, कश्यप, सावर्णी, अकृतव्रण, वैशंपायन और हारित। इन लोगों ने मेरे पिताजी से एक एक पुराण संहिता पढ़ी थी और मेरे पिताजी ने स्वयं भगवान व्यास से उन संहिताओं का अध्ययन किया था। मैंने उन 6 आचार्यों से सभी संहिताओं का अध्ययन किया था। उन 6 संहिताओं के अतिरिक्त और भी 4 मूल संहिताएं थी। उन्हें भी कश्यप, सावर्णी, परशुराम जी के शिष्य अकृतव्रण और उन सब के साथ मैंने व्यास जी के शिष्य श्री रोमहर्षण जी से, जो मेरे पिता थे, अध्ययन किया था। शौनक जी, ब्रह्मर्षियों ने वेद और शास्त्रों के अनुसार पुराणों के लक्षण बतलाए हैं। अब तुम स्वस्थ होकर सावधानी से उनका वर्णन सुनो। शौनक जी, पुराणों के पारदर्शी विद्वान बतलाते हैं कि पुराणों के 10 लक्षण हैं। विश्वसर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मनमंतर, वंश, वंशानुचरित, संस्था, प्रलय, हेतु, ऊति और अपाश्रय। कोई आचार्य पुराणों के 5 ही लक्षण मानते हैं। दोनों ही बातें ठीक हैं, क्योंकि महापुराणों में 10 लक्षण होते हैं और छोटे पुराणों में 5। विस्तार करके 10 बतलाते हैं और संक्षेप करके 5। अव्याकृत गुणक्षोभान् महत स्त्रीव्रतोऽहं
भूतमात्रेन्द्रियार्थानां सम्भवः सर्ग उच्यते पुरुषानुग्रहीतानामेतेषां वासनामयः विसर्गोऽयं समाहारो बीजादबीजं सचराचरं वृत्तिर्भूतानि भूतानां चराणां चराणि च कृतास्वेन नृणा तत्र कामाचोदनयापि वा रक्षाच्युतावतारेह विश्वस्यानुयुगे युगे तिर्यं मर्यर्षि देवेषु हन्यन्ते यस्त्रयीदृशः मन्वन्तरं मनुर्देवा मनुपुत्रा सुरेश्वरः ऋषियोऽशावतारश्च हरे षड्विधमुच्यते राज्ञां ब्रह्मप्रसूतानां वंशस्त्रे कालिकोऽन्वय वंशानुचरितं तेषां वृत्तं वंशधराश्रये नैमित्तिकः प्राकृतिको नित्यान्त्यन्तिको लयः संस्थेति कविभिः प्रोक्ता चतुर्धास्य स्वभावतः हेतुर्जीवोऽस्य सर्गादेर्विद्या कर्मकारकः यं चानुशयिनं प्राहुर्व्याकृतमुतापरे। अब इनके लक्षण सुनो। जब मूल प्रकृति में लीन गुण शुद्ध होते हैं तब मैं तत्व की उत्पत्ति होती है। मैं तत्व से तामस, राजस और वैकारिक सात्विक 3 प्रकार के अहंकार बनते हैं। त्रिविध अहंकार से ही पंच तन्मात्रा, इंद्रियों और विषयों की उत्पत्ति होती है। इसी उत्पत्ति क्रम का नाम सर्ग है। परमेश्वर के अनुग्रह से सृष्टि का सामर्थ्य प्राप्त करके मैं तत्व आदि पूर्व कर्मों के अनुसार अच्छी और बुरी वासनाओं की प्रधानता से जो यह चराचर शरीरात्मक जीव की उपाधि की सृष्टि करते हैं, एक बीज से दूसरे बीज के समान, इसी को विसर्ग कहते हैं। चर प्राणियों की अचर पदार्थ वृत्ति अर्थात जीवन निर्वाह की सामग्री है। चर प्राणियों के दुग्ध आदि भी इनमें से मनुष्यों के कुछ तो स्वभाववश कामना के अनुसार निश्चित कर ली है और कुछ ने शास्त्र के आज्ञानुसार। भगवान युग युग में पशु पक्षी मनुष्य ऋषि देवता आदि के रूप में अवतार ग्रहण करके अनेकों लीलाएं करते हैं। इन्हीं अवतारों में वेद धर्म के वे विरोधियों का संहार भी करते हैं। उनकी यह अवतार लीला विश्व की रक्षा के लिए ही होती है, इसलिए उसका नाम रक्षा है। मनु देवता, मनुपुत्र, इंद्र, सप्तर्षि और भगवान के अंशावतार, इन्हीं 6 बातों की विशेषता से युक्त समय को मनवंतर कहते हैं। ब्रह्मा जी से जितने राजाओं की सृष्टि हुई है उनकी भूत, भविष्य और वर्तमान कालीन संतान परंपरा को वंश कहते हैं। उन राजाओं के तथा उनके वंशधरों के चरित्र का नाम वंशानुचरित है। इस विश्व ब्रह्मांड का स्वभाव से ही प्रलय हो जाता है। उसके 4 भेद हैं, नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य और आत्यंतिक। तत्वज्ञ विद्वानों ने इन्हीं को संस्था कहा है। पुराणों के लक्षण में हेतु नाम से जिसका व्यवहार होता है वह जीव ही है, क्योंकि वास्तव में वही सर्ग विसर्ग आदि का हेतु है और अविद्यावश अनेकों प्रकार के कर्मकलाप में उलझ गया है। जो लोग उसे चैतन्य प्रधान की दृष्टि से देखते हैं वे उसे अनुशयी अर्थात प्रकृति में शयन करने वाला कहते हैं, और जो उपाधि की दृष्टि से कहते हैं वे उसे अव्याकृत अर्थात प्रकृति रूप कहते हैं। व्यतिरेकान्वयो यस्य जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तिषु मायामयेषु तद्ब्रह्म जीववृत्तिष्वपाश्रयः पदार्थेषु यथा द्रव्यं सन्मात्रं रूपमान्नामसु बीजादि पंचतान्तासु ह्यवस्थासु युतायुतं विरम्येत यदा चित्तं हित्वा वृत्तित्रयं स्वयं योगेन वा तदात्मानं वेदेहाय निवर्तते एवं लक्षणलक्ष्याणि पुराणानि पुराविद मुनयोष्टादश प्राहुच्छुल्लकानि महान्ति च ब्राह्यं पाद्मं वैष्णवं च शैवं लैङ्गं सगारुणं नारदीयं भागवतं आग्नेयं स्कान्दसङ्गीतं भविष्यं ब्रह्मवैवर्तं मार्कण्डेयं सवामनं वाराहं मार्स्यं कौर्मं च ब्रह्माण्डाख्यमिति 63 ब्रह्मनिदं समाख्यातं शाखा प्रणयनं मुने शिष्य शिष्य प्रशिष्याणां ब्रह्मतेजो विवर्धनम। जीव की वृत्तियों के 3 विभाग हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति।
जो इन अवस्थाओं में इनके अभिमानी विश्व, तेजस और प्राज्ञ के मायामय रूपों में प्रतीत होता है और इन अवस्थाओं से परे तुरीय तत्व के रूप में भी लक्षित होता है, वही ब्रह्म है। उसी को यहाँ अपाश्रय शब्द कहा गया है। नाम विशेष और रूप विशेष से युक्त पदार्थों पर विचार करें तो वे सत्ता मात्र वस्तु के रूप में सिद्ध होते हैं, उनकी विशेषताएं लुप्त हो जाती है। असल में वह सत्ता ही उन विशेषताओं के रूप में प्रतीत भी हो रही हैं और उनसे पृथक भी हैं। ठीक इसी न्याय से शरीर और विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर मृत्यु और महाप्रलय पर्यंत जितनी भी विशेष अवस्थाएं हैं, उनके रूप में परम सत्य स्वरूप ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है और वह उनसे सर्वथा पृथक भी है। यही वाक्य भेद से अधिष्ठान और साक्षी के रूप में ब्रह्म ही पुराणोक्त आश्रय तत्व है। जब चित्त स्वयं आत्म विचार अथवा योगाभ्यास के द्वारा सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण संबंधी व्यावहारिक वृत्तियों और जागृत स्वप्न आदि स्वाभाविक वृत्तियों का त्याग करके उपराम हो जाता है, तब शांत वृत्ति में तत्वमसि आदि महावाक्यों के द्वारा आत्मज्ञान का उदय होता है। उस समय आत्मवेत्ता पुरुष अविद्याजनित कर्म वासना और कर्म प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाता है। शौनकादि ऋषियों, पुरातत्ववेत्ता, ऐतिहासिक विद्वानों ने इन्हीं लक्षणों के द्वारा पुराणों की यह पहचान बतलाई है। ऐसे लक्षणों से युक्त छोटे बड़े 18 पुराण हैं। उनके नाम ये हैं: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, वराह पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण, ये 18 हैं। शौनक जी, व्यास जी की शिष्य परंपरा ने जिस प्रकार वेद संहिता और पुराण संहिताओं का अध्ययन, अध्यापन, विभाजन आदि किया, वह मैंने तुम्हें सुना दिया। यह प्रसंग सुनने और पढ़ने वालों के ब्रह्म तेज की अभिवृद्धि करता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां 12 स्कंदे 7मोऽध्यायः सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।